की माँ को इसका सवाब मिलता रहेगा। और हुजूर ने पानी पिया और सहाबा ने भी पिया, मालदारों ने भी पिया, गरीब ने भी पिया। तो इससे मसला पता चल गया कि अगर बुजुर्गों के नाम का की सबील या इसारे सवाब की न्याज हो तो उसको गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। लेकिन बात इतनी है कि अब ये खाने से कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खाते। हालांकि ये बात सिर्फ कहने की है कि हम नहीं खाते, लेकिन लोग खाते भी हैं। बहरहाल अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम बात करेंगे बड़ी अहम बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये है, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना बस आने ही वाला है और ये 12 रबी अव्वल का महीना जाने वाला है। तो 11वीं शरीफ का जो महीना शुरू होने वाला है उसमें अक्सर लोग नज़र नियाज़ करते हैं, खाने पर फातिया दिलाते हैं और लोगों को दावत करते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं या जो भी पकवान पकवाते हैं और इसाले सवाब करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि 11वीं शरीफ का जो खाना है वो हराम है, वो शिरक है, बिदअत है, इस तरह से मामला कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जायज़ है और ये कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे वीडियो है पूरी कि 11वीं शरीफ का खाना खिलाना या खाना हराम है या हलाल है, सवाब है या बिदअत है या जो भी कहते हैं। तो उस टॉपिक पूरा फुल वीडियो है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना बस आने ही वाला है कुछ दिनों बाद। और दूसरी बात, अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या मानना है, क्या कहना है, क्या सही है क्या गलत है। अपनी राय ज़रूर दिया करिए हमें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी हकीकत जानेंगे, सच्चाई जानेंगे कि एक तबका कहता है हराम है, एक तबका कहता है हलाल है। तो आइए जानते हैं, दोनों तबके की बात सुनते हैं, फिर उसके बाद आप खुद फैसला करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करके। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं कि 11वीं शरीफ करना तो बहुत दूर की बात है, उसका खाना भी जायज़ नहीं है, वो खाना हराम हो जाता है, बिदअत है और शिरक है, इस तरह की बातें कहते हैं। हमारी राय में 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदअत हैं, असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। सबसे पहले आप उसको बोलेंगे हम ये काम नहीं करते और हम ये खाना नहीं खाते, बोलेंगे आप कबूल नहीं करेंगे उसको। बोल दीजिए कि हम ये खाते नहीं, बोलना लिहाजा जो खाता है उसको दीदी ज़्यादा अच्छा है, हम लोग नहीं खाते, बोले फातिहा ये सब नहीं करते। 11वीं शरीफ का खत्म दिलवाना चाहिए, खालिस बिदअत है, खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। ये कहाँ से निकाली आपने 11वीं शरीफ? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने है। कब पैदा हुआ अब्दुल कादिर जिलानी? तो नई शरीयत जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। आज की वीडियो में हम आपकी इस चीज़ को दूर करेंगे कि 11वीं शरीफ का खाना जायज़ है या नाजायज़ है, इसको लेकर कन्फ्यूजन आपकी पूरी दूर कर देंगे। और इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है 11वीं शरीफ के बारे में कि 11वीं शरीफ करना कैसा है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वाली वीडियो भी देख ले, ताकि आपकी पूरी तरीके से इंशाअल्लाह कन्फ्यूजन दूर हो जाए 11वीं शरीफ से मुतालिक। जो लोग इस तरीके की कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं आवाम के बीच में, तो इनके सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी वीडियो के जरिए देते रहते हैं। तो चलिए इस बात पर आप कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और उलमा के जरिए आपकी ये जो छोटे छोटे सवाल के मेन पॉइंट को आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको कम वक्त में आपकी पूरी जो है कन्फ्यूजन दूर हो सके और वीडियो आप अच्छे से देखें ताकि आप कन्फ्यूजन दूर हो सके। और आखिर में वीडियो के कमेंट करके अपनी भी राय हमको जरूर। लेकिन सवाल यह है कि 11वीं को खुद तो हराम करार दे दिया, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू देखिए, वही फतावे रशीदिया में दिखा रहा हूं। सवाल नंबर 575 गंगोई साहब से सवाल हुआ कि हिंदू त्यौहार होली, अभी कल होली भी आने वाली है, हिंदू त्यौहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीले और या पूरी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं, इन सब चीजों का लेना और खाना उस्ताद हाकिम नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? कहते हैं कि हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने हाकिम यानी बादशाह को या अपने मालिक को, हिंदू नौकर होता है, अपने मालिक को वो हिंदू जो है दिवाली में पूरियां ला कर देता है और होली के अंदर कुछ मिठाइयां ला के देता है। तो मुसलमान हाकिम को नौकर का ये लेना जायज है या नहीं, खाना जायज है या नहीं? जवाब दुरुस्त है। दिवाली की पूरियां जायज, होली की मिठाइयां जायज, होली का खाना जायज, लेकिन गौसे पाक के न्यास का खाना सूअर से ज्यादा हराम। कितने अकीदे का दोगलापना है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इन पे लानत क्या की, मैं आगे बताता हूं। एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं, किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार। इन्हीं की जमात के मौलवी वहीदुज़्ज़मा साहब की लिखी हुई, सफ़र नंबर 31 पर लिखते हैं, अरबी ज़बान में किताब है। कहते हैं सुरुरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वला साहु तहरा। कहते हैं कि सूअर का झूठा और कुत्ते का झूठा, इसके बारे में इख्तिलाफ है, दो कौल है, मगर सही कौल ये है, सही फतवा ये है कि उसका झूठा खाना जायज है, वो पाक है वो खाना। अल-साहु तहरा, सही है कि वो ताहिर है, वो खाना पाक है, उसको खा सकते हैं। तो अब क्या करना, एक खाने की प्लेट लेना, थोड़ा आधा सूअर को खिला देना और वही खाना इनके सामने परोस देना, कहना खा लीजिए। क्यों? आपके मुल्लाओं के फतवे के खाना
तो ये सुअर का मुंह डाला हुआ खाना खाने के लिए तैयार है, हिंदू की दिवाली की पूरी खाने के लिए तैयार है, ये सूदी पैसों के जो है पानी पीने के लिए तैयार है, मगर इमाम हुसैन की सबीर इनको गवारा नहीं, गौसे पाक का पाकीज़ा खाना, गौसे पाक की नियाज की पाकीज़ा बिरयानी इनको गवारा नहीं। और फिर एक जगह यहां तक लिख दिया माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, आप ताज्जुब करेंगे, कहते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, उन जानवरों का पेशाब भी हलाल है, उन जानवरों का पखाना भी हलाल है। ये तो देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है आवाम में और परेशान कुन एक वसवसा है जी कि 11वीं शरीफ का खाना हराम है, 11वीं का बकरा, तो 11वीं की बिरयानी, तो ये तुम जो देख कर रहे हो गौसे पाक के नाम की, तो ये हराम है। तो इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि 11वीं शरीफ पर पकाई जाने वाली न्याज की कोई भी सूरत हो, चाहे वो मीठा कोई पकवान हो या मुख्तलिफ डिशेज़ हों, तो हलाल और तय्यब हैं, उनमें कोई हुर्मत का पहलू नहीं पाया जाता। मुसलमान जो नज़र न्याज कर रहे होते हैं, बिलाशुबा वो एक मुस्तहसन एक अमल है। अब इसकी डिटेल में कुछ हम यूँ जाएंगे कि ये जो वसवसा फैलाया जाता है, इस वसवसे को फैलाने के पीछे एक आयत करीमा पढ़ी जाती है, लेकिन उस आयत करीमा का जो मफ़हूम है वो गलत बयान किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में 4 मकामात पे इस तरह की आयत है जिसमें वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह से कहीं है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तो 4 मकामात पर आयत करीमा है। और इसका माना जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो ये है कि वो चीज़ भी हराम की गई है कि जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज़ का नाम पुकारा गया। तो जब हम इस आयत करीमा की तरफ जाते हैं ना, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो इस आयत करीमा की तफसीर इब्तिदाई यानी दरस निज़ामी करने वाले तालिब इल्म के पेश नज़र जो तफसीर इब्तिदान आती है वो तफसीर जलालेन, फिर आगे मज़ीद तफासिर पढ़ी जाती हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे इस आयत करीमा की वजाहत जो की गई है और जो जुमला कलिमात मुफस्सिरीन ने उसका खुलासा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीरात अहमदिया में भी वही अल्फाज जिक्र किए हैं। तो जो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फाज जिक्र किए हैं, मिलते जुलते अल्फाज तमाम मुफस्सिरीन के भी ऐसे ही हैं, और उसमें वो वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसका माना यह है ऐ मा ज़ुबिहा बिइस्मि गैरिल्लाह, कि वो जानवर हराम है जिसे अल्लाह ताला के अलावा किसी और के नाम के ज़रिए ज़बह किया गया। ज़माने जाहिलियत में जो मुशरिकीन होते थे वो अपने बुतों के नाम लेकर जानवरों को ज़बह करते वक्त उनके नामों को ऊँची आवाज़ से पुकारते थे, जैसे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा। अब हम जब इधर देखते हैं जब कुर्बानी का दिन आता है सही, तो आप देख रहे होते हैं कि एक समा बन जाता है, जानवर बिल्कुल रेडी है, उसको लिटाया गया। अब हमारे जो मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह सब जोर से। अब ये जो आवाम में जो गर्दिश कर रही होती है कि जो नियाज है इसमें आपने गौसे पाक का नाम ले लिया तो ये हराम हो गई, इसके हराम होने की कौन सी नस है, कौन सी दलील है, लेकर यही आयत आएंगे वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। लेकिन मुफस्सिरीन ने क्या हर खाने की चीज़ पे, हर शरबत पे, हर आपके मीठे आइटम पर क्या इसको इसका इतलाक़ किया है? तमाम तर मुफस्सिरीन ने इंद ज़बही फ़ी वक्त ज़बही इस तरह की क़ैदें लगाई, और ज़बह ये बिरयानी के चावलों को नहीं किया जाता, हलाल जानवर को ज़बह किया जाता है। सामने क्या फरमाया, ये कुआं उम्मे साद का है, ये साद की माँ के लिए है, और जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे साद की माँ को इसका सवाब मिलता रहेगा। और हुजूर ने पानी पिया और सहाबा ने भी पिया, मालदारों ने भी पिया, गरीब ने भी पिया। तो इससे मसला पता चल गया कि अगर बुजुर्गों के नाम का की सबील या इसारे सवाब की न्याज हो तो उसको गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। लेकिन बात इतनी है कि अब ये खाने से कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खाते, हालांकि ये बात सिर्फ कहने की है कि हम नहीं खाते, लेकिन लोग खाते भी हैं। बहरहाल अगर कोई नहीं खाता है कोई बात नहीं, नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए, जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए उसको शैतान नहीं खा सकता। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अब मेरे भाइयों आप कुरान पढ़ी हुई आयतों का खाना अगर नहीं खाते, मैं कसूरवार नहीं है। हुजूर ने आपके बारे में क्या कहा, आप इतनी बात जाने? अरे नादान, सूद का आया हुआ खाता है, हैं? सूद का आया हुआ खाए, साड़ी के गपले का खाए, बैतुल माल का खाए, और कुरान पढ़ा हुआ ना खाए। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा हुआ ना खाए तो सूद नीचे उतरता है, बैतुल माल का पैसा नीचे उतरता है, हराम का माल नीचे उतरता है, रिश्वत का माल नीचे उतरता है। कुरान पढ़ा हुआ नीचे क्यों नहीं उतरता? कसूर तेरा नहीं है। हुजूर कह रहे हैं जरा आईना देख, हदीस के अंदर आईना देख और अपना चेहरा देख। आका ने फरमाया जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए वो शैतान के हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा की वीडियो देख ली। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि 11वीं शरीफ का खाना, भाई खाना तो आप किसी को भी खिला सकते हैं, खाना ऐसी क्या वजह है कि खाना सीधा हराम बोल दें? और जब खाना हराम और मना। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा, और हमें उम्मीद भी है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है 11वीं शरीफ के खाने के ताल्लुक़ से वो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई होगी, आपको सही बात पता भी चल गई होगी। फिर भी आप अपनी हमें कीमती राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी मतलब जो आपकी क्या सोच है और आप किसको मानते हैं, क्या खाना हराम है या हलाल है, या जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।